हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले टॉपिक की तरफ चलते हैं। इस टॉपिक के अंदर हम लोग जो डिस्कस करेंगे रिमूवेबल सिंगुलरिटी क्या होती है और एसेंशियल सिंगुलरिटी क्या होती है। ओके, ज़रा समझने की कोशिश करना। वी नो फ्रॉम लॉरेंट सीरीज मेरे पास जो लॉरेंट थ्योरम होती है वो ये होती है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू कितना होता है भाई लॉरेंट सीरीज़ के अंदर, वो ये होता है समीशन 0 से लेकर इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड ज़ीरो या जेड माइनस ए की पावर एन प्लस एन इज इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक बी एन इंटू जेड माइनस ए की पावर माइनस के एन। क्लियर है ना? ज़रा समझने की कोशिश करना। ये मेरे पास लॉरेंट सीरीज का कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है। ओके, इसमें देन ये वाला जो पार्ट है, पहले वाला पार्ट समीशन 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ए एन जेड माइनस ए की पावर एन इज कॉल्ड रेगुलर पार्ट, इज कॉल्ड, इसको क्या बोलता हूँ मैं, रेगुलर पार्ट ऑफ द फंक्शन एफ जेड। एंड अगले वाला जो पार्ट है समीशन बी एन बटे जेड माइनस ए की पावर एन इज कॉल्ड प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ जेड। अब रिमूवेबल सिंगुलरिटी देखो क्या है भाई। ओके, ध्यान से सुनना। और ये बी एन होता है, मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूं। इफ बी एन इज इक्वल टू ज़ीरो, समझने की कोशिश करना बेटा, बी एन इज इक्वल टू ज़ीरो यानी प्रिंसिपल पार्ट ज़ीरो हो जाए, बी एन इज इक्वल टू ज़ीरो और प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ जेड, एफ जेड का जो प्रिंसिपल पार्ट है इज ज़ीरो। ओके, समझ आती है मेरी बात? प्रिंसिपल पार्ट क्या हो जाए भाई, वो ज़ीरो हो जाए। देन z इज इक्वल टू जेड ज़ीरो इज कॉल्ड रिमूवेबल सिंगुलरिटी। ओके, एक डेफिनेशन तो ये है बेटा। एक दूसरी डेफिनेशन भी होती है बेटा, एक डेफिनेशन और भी होती है बेटा जो इससे भी बढ़िया है। और ध्यान से सुनना बेटा, रिमूवेबल सिंगुलरिटी की सेकंड डेफिनेशन ये होती है, ए सिंगुलरिटी z इज इक्वल टू ए या z इज इक्वल टू जेड ज़ीरो इज कॉल्ड रिमूवेबल सिंगुलरिटी ओके। सेकंड डेफिनेशन उससे भी बढ़िया डेफिनेशन है ये, z इज इक्वल टू जेड ज़ीरो के ऊपर जो सिंगुलरिटी है वो रिमूवेबल सिंगुलरिटी होगी अगर इफ़ लिमिट z टेंडिंग टू जेड ज़ीरो, एफ ऑफ जेड जो है वो एग्जिस्ट हो
यानी एफ ऑफ जेड की एक वैल्यू निकल कर के आए, एफ ऑफ जेड क्या हो मेरे पास, एग्जिस्ट हो, और इसकी वैल्यू फाइनाइट निकल करके आए, फाइनाइटली। ओके, यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक डेफिनेशन और भी है, एक डेफिनेशन और भी है जो मैं आपको ओरली बता दूंगा। वो डेफिनेशन भाई, पहले वाली डेफिनेशन बोलती है कि अगर जो प्रिंसिपल पार्ट है वो सारे का सारा ज़ीरो हो जाए तब मेरी सिंगुलरिटी रिमूवेबल सिंगुलरिटी होगी, पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन बोलती है कि भाई अगर z इक्वल टू जेड जीरो पर एफ ऑफ जेड एग्जिस्ट हो जाए फाइनाइटली, तब उस सिंगुलरिटी को मैं क्या बोलता हूँ, रिमूवेबल सिंगुलरिटी बोलता हूँ। दोनों का एक एग्जांपल दे करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखो बेटा, दोनों डेफिनेशन लगाऊंगा मैं, उसके बाद मैं थर्ड डेफिनेशन भी इसकी बताऊँगा जो इससे भी बेस्ट है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मेरे पास साइन जेड अपॉन जेड है, एग्जाम्पल एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड अपॉन जेड, और मैं चेक कर रहा हूँ 8 जेड इज इक्वल टू 0 पर। ओके, तो सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मेरे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए भाई, सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मेरे पास रिजल्ट ये आना चाहिए कि लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड जीरो एफ ऑफ जेड एग्जिस्ट फाइनाइटली। चलो भाई, तो जब इसके ऊपर मैं सेकंड डेफिनेशन अप्लाई करूँगा, लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड जीरो की वैल्यू तो है मेरे पास 0, ये हुआ साइन जेड अपॉन जेड। देखो आप 0/0 की फॉर्म है, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो, लिमिट z टेंडिंग टू 0, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करा निकला cos z, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करा निकला 1। एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल लगाया मैंने। ओके, और z की वैल्यू 0 डालते ही कितना निकल गया, 1 निकल गया। ओके, मतलब क्या निकला, फाइनाइटली एग्जिस्ट हो चुका, फाइनाइटली एग्जिस्ट। फाइनाइटली एग्जिस्ट होने का मतलब ये है कि z इज इक्वल टू जेड जीरो, जेड इज इक्वल टू 0 इज ए रिमूवेबल सिंगुलरिटी, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। सेकंड डेफिनेशन से देखते हैं। सेकंड डेफिनेशन ये बोलता है कि भाई प्रिंसिपल पार्ट की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ओके, देखो आप, बी एन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, प्रिंसिपल पार्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इससे चेक करके देखते हैं। मेरे पास एफ ऑफ जेड कितना है भाई, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, साइन जेड अपॉन जेड। मैंने साइन जेड का एक्सपेंशन खोला जो कि मेरे पास है 1 अपॉन जेड, तो ये है। यहाँ मेरे पास है जेड माइनस जेड की पावर 3 अपॉन 3 प्लस जेड की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल 5 माइनस जेड की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन। मैंने इसको आगे हल किया, हल करने के बाद मेरे पास निकला, जेड से डिवाइड लगाया, ये निकला 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस जेड की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस जेड की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 7। देखो बेटा, उससे भी बढ़िया डेफिनेशन, वो सिंगुलरिटी रिमूवेबल सिंगुलरिटी होती है जिसके अंदर जेड की नेगेटिव पावर ना आए। इसी चीज़ को घुमा करके कह रहा हूँ मैं आपको, ये जो चीज़ है प्रिंसिपल पार्ट ऑफ जेड का मतलब निकलता है जेड की पावर माइनस में चलेगी। यहाँ देखो आप, z की पावर a कोई भी पॉइंट होगा, जैसे यहाँ इस केस में z a इक्वल टू कितना है, 0 है। ये देखो a इक्वल टू कितना है इस केस में, इस क्वेश्चन के अंदर a इक्वल टू 0 है। ओके, यहाँ अगर a की वैल्यू 0 डाल दूंगा तो z की पावर माइनस में चलेगी। अर्थात अगर आपको कोई भी फंक्शन दे रखा है और उसके अंदर z की एक भी पावर नेगेटिव ना आए, तब उस सिंगुलरिटी को रिमूवेबल सिंगुलरिटी कहता हूँ। सबसे बढ़िया डेफिनेशन है ये। ओके, यहाँ z की एक भी पावर नेगेटिव नहीं आ रही है तो आप क्या कहोगे, z इज इक्वल टू 0 इज रिमूवेबल सिंगुलरिटी, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। समझ आती है मेरी बात? सबसे सटीक डेफिनेशन, यानी z की पावर नेगेटिव ना हो तो आपके पास क्या होगी, रिमूवेबल सिंगुलरिटी होगी। और ये जो कंक्लूजन निकल रहा है, ये इसी से कंक्लूजन निकल रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है, ये जो प्रिंसिपल पार्ट है, ये क्या होना चाहिए,
प्रिंसिपल पार्ट बी एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्रिंसिपल पार्ट क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। प्रिंसिपल पार्ट ज़ीरो होने का मतलब ये है कि जब ये पार्ट सारे का सारा ज़ीरो हो चुका तो जेड की नेगेटिव पावर नहीं आ रही है। ओके, अर्थात ए सिंगुलरिटी इज नोन एज रिमूवेबल सिंगुलरिटी इफ इट इज नॉट कंटेन एनी नेगेटिव पावर ऑफ जेड। अगर जेड की कोई भी नेगेटिव पावर फंक्शन के अंदर ना आए तब उस सिंगुलरिटी को रिमूवेबल सिंगुलरिटी कहता हूँ, जो कि सबसे बेस्ट डेफिनेशन है। समझ आ चुकी होगी बात। अगली वाली डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। अगली वाली डेफिनेशन है एजेंसल सिंगुलरिटी। नेक्स्ट डेफिनेशन है एजेंसल सिंगुलरिटी। ओके, एक बार लिख दूं मैं, उसके बाद समझाऊंगा आपको क्या है। भाई आपको पता है कि आपका लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या होता है, समीशन ए एन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस समीशन बी एन जेड माइनस ए की पावर माइनस के एन। ओके, ज़ीरो से इन्फिनिटी होता है, वन से इन्फिनिटी होता है। क्लियर है ना। पहले वाला पार्ट आपका रेगुलर पार्ट कहलाता है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ रेगुलर पार्ट। दूसरे वाला पार्ट क्या होता है, प्रिंसिपल पार्ट। क्लियर है ना। ओके, मैं कहना चाह रहा हूँ कि दो डेफिनेशन दूंगा एजेंसल सिंगुलरिटी की। मैं कहना चाह रहा हूँ z इज इक्वल टू जेड ज़ीरो, यानी कोई भी पॉइंट क्या होगा आपका इज एजेंसल सिंगुलरिटी। कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट आपका एजेंसल सिंगुलरिटी होगा if principal part contain infinite number of terms, if principal part have infinite number of term, ओके, यानी यहाँ बी एन जो है ये वाला जो पार्ट है ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स रखता हो, इससे बढ़िया डेफिनेशन। ओके, मैं कहना चाह रहा हूँ z इज इक्वल टू जेड ज़ीरो, जेड इज इक्वल टू जेड ज़ीरो क्या होगा, एजेंसल सिंगुलरिटी होगी इफ एफ ऑफ जेड हैव इनफाइनाइट नेगेटिव पावर ऑफ जेड। इसका मतलब यही निकलता है कि प्रिंसिपल पार्ट ऑफ जेड के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होने चाहिए। ओके, यानी जेड के जो ये जो वेरिएबल जेड है इसकी नेगेटिव पावर होनी चाहिए और नेगेटिव पावर के इन्फिनिटी स्टेप्स होने चाहिए। वही लिख रहा हूँ मैं, इफ एफ जेड है वो इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ नेगेटिव पावर ऑफ जेड, उससे भी बढ़िया डेफिनेशन है नेगेटिव पावर ऑफ जेड। यानी अगर आप यहाँ से प्रिंसिपल पार्ट्स आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, आपके पास कोई भी फंक्शन दे रखा है, उस फंक्शन के अंदर जेड की नेगेटिव पावर आ रही हैं और वो अनंत पावर आ रही है, स्टेप अनंत तक जा रहे हैं, तब आपकी सिंगुलरिटी होगी एसेंशियल सिंगुलरिटी। जैसे आप समझने की कोशिश करना, जैसे मैं कह रहा हूँ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, मैंने कहा साइन वन अपॉन जेड, 8 जेड इज इक्वल टू ज़ीरो पर अगर आप साइन वन अपॉन जेड का एक्सपेंशन खोलते हो तो एफ ऑफ जेड कितना निकलता है आपके पास, ये निकलता है 1 अपॉन जेड माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, 1 अपॉन जेड की पावर 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5, 1 अपॉन जेड की पावर 5 एंड सो ऑन। जेड की नेगेटिव पावर बढ़ती हुई जा रही है ना, यहाँ जेड की नेगेटिव पावर माइनस के 1, जेड की नेगेटिव माइनस के 3, जेड की पावर नेगेटिव माइनस के 5, अगले स्टेप के अंदर जेड की पावर नेगेटिव माइनस के 7, और कितने टर्म्स आ रहे हैं, इनफाइनाइट पावर ऑफ जेड आ रही है नेगेटिव में। ओके, तो आप क्या कहोगे, जेड इज इक्वल टू ज़ीरो इज ए एजेंशियल सिंगुलरिटी।
सबसे बढ़िया डेफिनेशन है, उससे भी बढ़िया है। एक बार फिर बता रहा हूँ, रिमूवेबल सिंगुलरिटी वो सिंगुलरिटी होती है जिसके अंदर z की एक भी नेगेटिव पावर ना आए। क्लियर? z की एक भी पावर नेगेटिव ना आए, रिमूवेबल सिंगुलरिटी होगी। एसेंशियल सिंगुलरिटी जो डेफिनेशन यहाँ मैं लिख रहा हूँ, एसेंशियल सिंगुलरिटी वो सिंगुलरिटी होगी जिसके अंदर z की नेगेटिव पावर आए और z की नेगेटिव पावर के अनंत स्टेप्स आ जाएं, यानी अनंत पद आए z की नेगेटिव पावर के, तब होगी एसेंशियल सिंगुलरिटी। एग्जाम्पल आपके सामने है। ओके, आगे थ्योरम्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, एक एक वर्ड में क्लियर करूँगा। ठीक है ना, मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ इस चीज़ को।